जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल और आज बड़ी ही अहम सूरत हाल पर आपसे बात करनी है। आप जानते हैं सारे इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल एक सिनेरियो है वो बड़ा ही गर्म हुआ है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में इक़्तिदार की रसाकुशी जो उनसी है वो अपने अरूज पर है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो लाई जा चुकी है और उस तहरीक को रोकने के लिए जो पंजाब की हुकूमत है वो अपनी पूरी कोशिशों में है। उस हुकूमत को डेफिनेटली तहरीक इंसाफ की भरपूर सपोर्ट हासिल है और पिछले दिनों में पंजाब में जो वज़ीर आला हैं उनमें और इमरान खान के दरमियान जो एक इख्तलाफी नोट हुआ था जनरल बाजवा के हवाले से, जो इमरान खान ने बात की और उस पर जो रिटेलिएशन दिया चौधरी परवेज़ इलाही ने, वो भी चौधरी मोनूस इलाही के बार बार ज़ुबान पर आने जाने से किसी हद तक उस पर गर्द पड़ चुकी है। लेकिन असल मसला जो है और माहौल जो है वो इस बात पर गर्म है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब की वजारत उलिया को संभाल पाएंगे, बरकरार रख सकेंगे या नहीं, या जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और उनके जो अलाइज़ हैं वो जो पंजाब में एक पॉलिटिकल गेम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं उसमें वो कामयाब हो सकेंगे या नहीं। इसके लिए लाहौर में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं पंजाब की सूरत हाल में और जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं मरकज़ की वो किसी न किसी शक्ल में इसमें पार्टिसिपेशन कर रही हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग क्यू है, ये अपने एंड के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बयानबाजी है, एक दूसरे को धमकी उमेज़ बातें हैं, एक दूसरे को शिकस्त देने के दावे हैं, नारे हैं, वादे हैं किए जा रहे हैं और यह सूरत हाल अगले 24 घंटों में मज़ीद गर्म होती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर तरफ से हर फरीक अपने अपने एंड के ऊपर पंजाब हुकूमत के मामला में मुलव्वस दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात करना चाह रहा हूँ ये ज़रा थोड़ा सा इससे हटके है, थोड़ा सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स है, थोड़ी गैर मामूली बात है। और वो बात ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है और उसमें सरगर्म जो क़यादत है उनसे क्वेश्चन ये है कि क्या उन्हें मुल्क के मजमूई मसाइल का कुछ अंदाज़ा है। इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिस किस्म की संगीनी का उसको सामना करना पड़ रहा है, क्या उसके बारे में उनके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है या सिर्फ अपना इक़्तिदार और दूसरे का इक़्तिदार जौन सा है उसके ऊपर ही सारी गेम प्लान किए जा रहे हैं। आपको मैं बात बताऊं कि इस वक्त अगर हम टोटलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ एक आम आदमी भी जिसे कह लें इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इकॉनमी है। आपकी इक़्तिसादियात जौन सी है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपनी नफसियाती हद से नीचे गिर गई है। आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बहुत ही एक नाजुक सी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। आपकी जो तजारती खसारा है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा हुआ है। डॉलर है वो आपके कंट्रोल में नहीं है वो, और यहाँ से बैग भर भर के डॉलर इंटरनेशनल माफिया जो सी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है बुरी तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए से, हुंडी हवाला के ज़रिए से डॉलर को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान में भेजा जा रहा है। और हमें सब कुछ पता होने के बावजूद हम कुछ भी करने की शायद सोच ही नहीं रख रहे हैं। इकॉनमी के साथ साथ अब हम सब जानते हैं पाकिस्तान के इस वक्त 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जौन से हैं जो सैलाब ज़दगान हैं, सैलाब से मुतासर हैं, वो पहाड़ों पर, खुले मुकामात पर, वीरानों में, मैदानों में बेचारे बेसहारा पड़े हुए हैं। वो शदीद सर्दी है, शिद्दत की सर्दी है, धुंध है, सर्दी है, कोहरा है, बर्फबारी हो रही है और वहाँ पे वो फेस कर रहे हैं। उनके सर के ऊपर कोई छत नहीं है, उनको खाने के लिए कोई मुनासिब ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है, वो बीमार पड़ जाएंगे तो उनको शायद अद्वियात ही नहीं मिलेंगी, उनके इलाज मुआवजे के लिए वहाँ पे कौन जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को जिस बुरी तरह से हिट किया है उसके नतीजे में पाकिस्तान को कोई तकरीबन 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये हमारी सकत से बाहर है, हमारी औकात से बाहर है। हमारी इकॉनमी में इतनी सकत ही नहीं है कि इस नुकसान को फेस कर सके। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि दुनिया जौन सी है उसका जुर्म माहौलियाती आलूदगी में, मौसमियाती तब्दीलियों में, आलमी दर्जा हरारत के इजाफे में जो 99% करैक्टर है वो तो तरक्की याफ्ता अक़वाम का है। पाकिस्तान तो बेचारा उसमें 1% से भी कम का हिस्सेदार है, लेकिन भुगतना जो है वो 99% हमें पड़ रहा है।
क्या इसके ऊपर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? हमारी जो लुटो और फुटो और इक़्तिदार हासिल करो और बेशक कुछ भी करना पड़े, इससे बढ़कर हमारी सोच में कोई चीज़ आ ही नहीं रही है। एक और चीज़ जो इंतहाई भयानक और खौफनाक तरीके से हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत हो रही है, मैं आपको बताता चलूँ, ये तमाम सियासतदान भी इस चीज़ को समझ लें कि पाकिस्तान बुरी तरह से दोबारा दहशतगर्दी के असेब का शिकार होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के जो मगरबी इलाके हैं, KP, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, वहाँ पर दहशतगर्द जौन से अफ़गानिस्तान से आकर अपने ठिकाने बना रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। CTD जैसा इदारा जिसका काम ही दहशतगर्दों की रोकथाम और इंसदाद है, वो इदारा जौन सा है उसका जो बन्नू में हेडक्वार्टर है, बदकिस्मती से इतवार वाले दिन वहाँ पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया और 3 दिन के बाद कल रात हमने उसके ऊपर ऑपरेशन करके उन लोगों को मारा है। हम कहाँ पे खड़े हैं? अफ़गानिस्तान के अंदर जो सेव हेवन्स हैं टेररिस्ट्स की, वो दोबारा से लाइव हो रही हैं। अफ़गानिस्तान की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो और वहाँ के जो सियासी मामलात हैं, वहाँ पे जो अफ़गान तालिबान हैं उनको कंट्रोल करने की सख्त ही शायद उनमें नहीं रही है। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान की आबादी पर फायरिंग की जा रही है, लोग शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान अनसर्टन हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और दहशतगर्दी सर उठा रही है। वहाँ के लोग जो हैं बेचारे, वो एक परेशानी का शिकार हैं। उन्हें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिद्दत से एहसास हो रहा है, बेयकीनी के हालात में है, बेचैनी के हालात में है। ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ना बलूचिस्तान की हुकूमत और ना ही फेडरल हुकूमत किसी भी लेवल के ऊपर इस चीज़ के ऊपर गौर ही नहीं कर रहे। यार, इन हालात की तरफ भी हमने तवज्जो देनी है। आप मुझे एक बात बताएं कि एक मुल्क जिसकी मईशत नीचे गिर रही है, जिसके दाखिली अमन को दहशतगर्दी से भयानक ख़तरात हैं, जिसके ऊपर अमेरिका जैसा मुल्क कमेंट कर रहा है, जिसकी कौम है, जो अवाम है और जिसका 1/3 एरिया जौन सा है वो सैलाब ने तबाह कर दिया। 3 करोड़ लोगों को बारिश और सैलाब के पानी ने उठा के घरों से बाहर फेंक दिया। उस मुल्क की जो क़ियादत है, उस मुल्क की जो सियासतदान है, वो उस मुल्क के एक सूबे में इक़्तिदार हासिल करने और इक़्तिदार ना देने के चक्कर में पड़े हुए हैं। याद रखें ये बात। अगर आज और इस लम्हे में हमने अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को दरपेश मसाइल के ऊपर संजीदगी से गौर ना किया तो फिर तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। शौक़ बुरे कर लें, हुकूमतें गिरा लें, हुकूमतें बना लें, मरकज़ में साजिश कर लें, पंजाब में खींचातानी कर लें, KP में कर लें, असम्बलियाँ तोड़ लें, इलेक्शन करवा लें, लेकिन अगर आपकी इकॉनमी बैठ गई, अगर आपके मुल्क के अंदर अमन बर्बाद हो गया और अगर आपके लोग जो उनसे हैं वो भूख से मर गए, तो फिर आपका भी कोई वाली वारिस नहीं होगा, आपको भी कोई नहीं सुनेगा, आप पर कोई ध्यान नहीं देगा, आपका वजूद तक नहीं रहेगा। और मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि यही लोग जो उनसे हैं, जिन लोगों के सरों के ऊपर और जिनकी गिनती के ऊपर आप अपना इक़्तिदार हासिल करते हैं, ये लोग आपकी गर्दनें उड़ा देंगे। सो इससे पहले कि हालात काबू से बाहर हो जाए, इससे पहले कि मामला जो उनसे हैं उनके ऊपर किसी का भी बस ना रहे, सोचें, मुल्की इदारों के साथ बैठें, सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठें, फौजी क़यादत को मतऊन करना बंद करें, उनको दावत दें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करना बंद करें, उनको बिठाएं, एक दूसरे के लिए बाजू खोलें, हाथ बढ़ाएं, मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुल्क की इक़्तिसादियात के लिए, आलमी बरादरी में अपने वक़ार के लिए, कि आज अगर तुम लोगों ने ये ना किया, आज आप लोगों ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दी, तो कल की तबाही बर्बादी के आप ज़िम्मेदार होंगे। आने वाली नस्लें आप पर जो लानत भेजेंगी और आपको जो बुरा भला कहेंगी, उसके लिए भी अब तैयार रहें। अगर आपने मुस्तक़बिल को महफूज करने के बारे में कुछ ना सोचा, तो ये हाल जो सा है यही आपको तबाह कर देगा। ये मेरी गुजारिश है, ये मेरा मुतालबा है, ये मेरी इस्तदा है आपसे, बराहे करम इस पर सोचें, इस पर गौर करें। यही कहना था, यही आज की बात है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बात अच्छी भी लगेगी, पसंद भी आएगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी सोच बदलें, मुल्क बदलें, मुआशरे को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।